Hello everyone. Today we are going to talk about how to determine minimum inhibitory concentration, that is MIC, using agar plate method. Okay. So आज हम अगर प्लेट मेथड को यूज़ करके MIC कैसे निकालना है उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड आते हैं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल पे. ओके. सो सिंस हमने ऑलरेडी MIC का जो इंट्रो है वो हमने कवर किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो हम इस पे अभी डिटेल्स नहीं जाएंगे. इस वीडियो में हम जाएंगे डायरेक्ट इनके प्रोसीजर पे. ठीक है. सो इसके प्रीवियस जो वीडियो में हुआ था उसमें MIC इवेल्युएशन हुआ था यूजिंग द ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड. इसमें हम स्पेशली अगर प्लेट मेथड के बारे में बात करेंगे. अगर आपको ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड के बारे में भी जानना है तो आपको हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ओके. सो यहाँ पर हम डायरेक्टली डेल्व करेंगे प्रोसीजर पे. So the requirements that we need for this experiment is the conical flask. We need conical flask, media for bacterial growth, बैक्टीरियल कल्चर, आप कोई भी कल्चर ले सकते हैं जो आपको चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स, पाइपेट, डिस्टिल वाटर, इंक्यूबेटर, पेट्री प्लेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स. यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और हमें चाहिए स्प्रेडर. ओके. सो ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट्स. अब आते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर पे. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, दिस इज़ वेरी सिमिलर विद द ब्रॉड डाइल्यूशन प्रोसीजर. नाउ इसमें क्या करना है आपको, जो पहला स्टेप है इसका कि यू नीड टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड मीडिया इन अ कॉनिकल फ्लास्क. आपको मीडिया बना लेना है कॉनिकल फ्लास्क में और इसको ऑटोक्लेव कर देना है. स्टेप 1. स्टेप 2 में आपको एंटीबायोटिक स्टॉक बना लेना है. ठीक है. यहाँ पर लिया गया है एग्जाम्पल जो लिया गया है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 mg/ml लिया गया है स्टॉक का. आप अपने हिसाब से अपना स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं, आपको जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अपने स्टॉक का. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये एक नोन एंटीबायोटिक है. अगर आप काम कर रहे हैं किसी अननोन चीज़ के ऊपर, जैसे आपको हर्बल ड्रग हो गए, आपका दूसरा ड्रग्स हो गया, ठीक है, जिसका आपको नहीं पता है MIC, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हम नॉन एंटीबायोटिक्स को लेकर के बात करेंगे, समझेंगे. ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बाद आपको 4 to 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ले लेना है, जैसे कि हमने प्रीवियसली लिया है. यहाँ पर 4 कॉन्सेंट्रेशंस लिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन का फ्रॉम 2 mg/ml ऑफ स्टॉक सोल्यूशन. नाउ व्हाट यू डू आफ्टर दैट, यू टेक 5 स्टीराइल टेस्ट ट्यूब. अपने स्टीराइल जो आपने ऑटोक्लेव करके रखा था उसमें से स्टीराइल टेस्ट ट्यूब 5 ले लेना है और आपको उसको लेबल कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशंस. ओके. ध्यान रखिए उसमें से एक टेस्ट ट्यूब आपका कंट्रोल होना चाहिए. आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें आपको कंट्रोल ज़रूर लेना चाहिए. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ स्टीराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ टू ईच टेस्ट ट्यूब. आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, अच्छे से मार्किंग कर लिया, लेबलिंग. उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो आपने बनाया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यूज़ करने हैं, फॉर से इकोलाई. ठीक है. आपने इकोलाई का न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना लिया कि LB ब्रॉथ आपने बना लिया, तो उसका आपको 2 ml करके हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको दे देना है, इंक्लूडिंग द कंट्रोल वन ऑल्सो. ओके. अभी आपको क्या करना है, उसमें से जो आपने एंटीबायोटिक सोल्यूशन बनाया है उससे आपको अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन, रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, जिस तरीके से आपने टेस्ट ट्यूब में लिखा है कि ये 0.5 mg/ml का कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ पर आपको 0.5 ml का एंटीबायोटिक उसमें आपको उसी कॉन्सेंट्रेशन का उसमें डालना है. ठीक है. इस तरह से आपने 4 जो टेस्ट ट्यूब्स में आपको 4 तरीके के कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट करके डाल देने हैं. ठीक है. कंट्रोल को छोड़ करके आपको कंट्रोल में क्या करना है, एंटीबायोटिक सोल्यूशन नहीं देना है. ठीक है. आपको कंट्रोल में क्या देना है, आपको स्टीराइल डिस्टिल वाटर आप उसमें पुट कर सकते हैं. ओके. बहुत जगह पे क्या करते हैं कि उसमें मीडिया दे देते हैं. ठीक है. आप मीडिया देने से क्या होता है कि हर एक जो आपका टेस्ट ट्यूब्स हो गया है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाता है. जो कंट्रोल है आपका ब्लैंक है, ज़्यादा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा. सो इट्स बेटर टू यूज़ डिस्टिल वाटर टू मेंटेन द देयर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है. अभी जो है आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेप 7 में आपको इनोकुलेट कर लेना है ईच टेस्ट ट्यूब विथ 1 ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल कल्चर. ठीक है.
यहाँ पर ये जो डिस्टिल वाटर हमने डाला इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक। अभी आपको नेक्स्ट में इनोकुलेट कर लेना है ईच टेस्ट ट्यूब 1 ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। अगर आपको जो आपका बैक्टीरियल कल्चर है, जैसे आपने इकोलाई लिया है सपोज, उसका जो एक एक ड्रॉप आपको हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है इंक्लूडिंग द कंट्रोल। Okay, now if you find it problematic to put 1 drop in each, then you better use the micropipette। आप micropipette लीजिए, उसमें आप क्या करें कि आप अपना 50 to 100 माइक्रोलीटर के अंदर आप कोई सा भी अमाउंट सिलेक्ट करके हर एक में आप सेम अमाउंट डाल दीजिए एंड यू मिक्स देम वेल। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन से लेते हैं 50 से 100 माइक्रोलीटर के अंदर, जैसे सपोज आपने 100 माइक्रोलीटर लिया फिर से, देन यू नीड टू पुट 100 माइक्रोलीटर ऑफ कल्चर इन ईच टेस्ट ट्यूब्स। ओके, ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप पहले में 100 डाले, फिर दूसरे में 50, फिर 70 माइक्रोलीटर। सो इसमें क्या होगा, आपका जो है जो एक्सपेरिमेंट है आपका ठीक से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू गिव द सेम अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, इंक्यूबेट कर लेना है हर एक टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेटर में फॉर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स, यहाँ तक जो है स्टेप हमारा ये ब्रॉथ डाइल्यूशन के मेथड से हमारा समवट सिमिलर है। नाउ फ्रॉम स्टेप 9 इट गेट्स डिफरेंट। सो इन स्टेप 9 आपको क्या करना है, 24 आवर्स के बाद आपको टेस्ट ट्यूब्स निकाल लेने हैं। किससे, इंक्यूबेटर से आपको बाहर निकाल लेने हैं टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अगर प्लेट में स्प्रेड कर लेना है। अब क्या करना है, 24 आवर्स के बाद आपने जो अगर प्लेट बनाया उसमें आपने अपना मीडिया जो अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आपने दिया, न्यूट्रिएंट अगर या फिर एलबी का अगर मीडिया। ओके, सो आपने उसको प्लेटिंग में दिया, आपने उसको सॉलिडिफाई करके रखा है, उसको भी आपने अच्छे से टेस्ट ट्यूब की तरह लेबलिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस एंड देन यू टेक आउट द टेस्ट ट्यूब्स फ्रॉम द इंक्यूबेटर और उसके रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंग आप उनके पेट्री प्लेट्स में स्प्रेड करते जाएंगे। क्लियर? नाउ दिस विल बिकम मोर क्लियर जब हम पिक्टोरियल प्रोसीजर देखेंगे, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपने स्प्रेड कर दिया अगर प्लेट पे, उसको आपने एब्जॉर्ब कर दिया अच्छे से। उसके बाद फिर आप उसको इंक्यूबेट कर लीजिए 24 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए आफ्टर 24 आवर्स एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज इन द प्लेट। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसीजर। नाउ विल सी द पिक्टोरियल प्रोसीजर। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपको सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना मीडिया बना लिया, ब्रॉथ मीडिया और अगर मीडिया हमने अपने पेट्री प्लेट्स और टेस्ट ट्यूब के लिए बना लिया। ओके, क्लियर? आपको जितने भी सारे रिक्वायरमेंट्स है सबको आपको ऑटोक्लेव कर लेना है पहले से। और आपको क्या करना है, जो ऑटोक्लेव नहीं हो सकता उसको तो आप जैसे आपको लैमिनर में करते हैं यूवी, वो आपको कर लेना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू प्रिपेयर द स्टॉक सोल्यूशन, एंटीबायोटिक स्टॉक सोल्यूशन। नोन हो अननोन हो कोई भी एंटीबायोटिक, उसका आपको स्टॉक सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से आपको बना लेना है। देन यू टेक द टेस्ट ट्यूब्स, यू लेबल देम एज योर कॉन्सेंट्रेशन। लाइक यहाँ पर पहला कंट्रोल है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mg पर ml का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिया गया है। ओके, now you label them according to this and then what you do, you put 2 ml of your broth media in all of the test tubes. Clear? सब में आपको 2 ml का ब्रॉथ जो है डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लेबल हो गया, यहाँ पर आपने 2 ml का ब्रॉथ डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक का जो आपने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है उसमें से आपको कैलकुलेट करके उतने अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस आपको रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब्स में डाल लेने हैं। ओके, 2 ml करके टोटल वॉल्यूम 2 ml होना चाहिए एंटीबायोटिक का, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 ml। ओके, क्लियर? ध्यान रखिए कि कंट्रोल में आप एंटीबायोटिक नहीं डालें। ओके, ये कंट्रोल है, यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं डलेगा। यहाँ पर आपको क्या डालना है, डिस्टिल वाटर। ओके, स्टेराइल डिस्टिल वाटर, जिसमें आपको 2 ml डालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 टेस्ट ट्यूब्स जो आपने लिया है, 5 टेस्ट ट्यूब्स, उसमें हर एक का आपका टोटल वॉल्यूम 4 ml करके आ जाएगा। ओके, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका वॉल्यूम सेम रहे ताकि ग्रोथ में आपको एक्सपेरिमेंटल जो आपका रिजल्ट आए वो इवन वे में आए। ओके,
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक्टीरियल का जो कल्चर है उसको आपको इनोकुलेट कर देना है टेस्ट ट्यूब्स में। सो यू टेक अ माइक्रोपाइपेट बेटर, यू टेक 100 माइक्रोलीटर, 70 to 100 माइक्रोलीटर के बीच आप कोई भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी जो अमाउंट ले रहे हैं वो सब में सेम हो। क्लियर? तो आपने 100 माइक्रोलीटर ऑफ जो इकोलाई यहाँ पर ले लिया और आपने हर एक में पुट कर दिया इन कंट्रोल ऑल्सो, आपने हर एक में पुट कर दिया। नाउ आफ्टर दैट यू इंक्यूबेट इट फॉर 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसीजर जो है ब्रॉथ डाइल्यूशन के साथ सिमिलर है। अभी जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आफ्टर इंक्यूबेशन 24 आवर्स के बाद आपने टेस्ट ट्यूब्स को निकाल लेना है। ओके, निकालने के पहले आपको क्या करना है, लैमिनर में आपको अपना जो है पेट्री प्लेट जो आपने सॉलिडिफाई किया हुआ था, अगर आपने सॉलिडिफाई नहीं किया प्रीवियस दिन, अगर आपने नहीं बनाया है अपना मीडिया, तो आप सेकेंड दिन भी मीडिया बना सकते हैं और उसको पेट्री प्लेट में आप सॉलिडिफाई करके रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या करना है, पेट्री प्लेट में आपको लेबलिंग कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए लेबलिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। लेबलिंग अगर आपने नहीं किया तो आपका प्रोबेबल चांसेस है कि आपका मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर टू लेबल इट बिफोर यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। नाउ आफ्टर लेबलिंग इट व्हाट यू डू, आपको इसमें से जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन है रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस में उस टेस्ट ट्यूब से आपको उतना ही अमाउंट डाल करके स्प्रेड करना है। ठीक है, सपोज़ ये कंट्रोल का टेस्ट ट्यूब है। ओके, यहाँ से आपको ले लेना है जितना कितना 70 to 100 माइक्रोलीटर के बीच। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर भी 100 माइक्रोलीटर लिया है। ओके, सो 100 माइक्रोलीटर आपने यहाँ से लिया, यहाँ पर डाला और आपने यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया यूजिंग स्प्रेडर। ओके, यूजिंग स्प्रेडर जो है आपने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये कंट्रोल का कंट्रोल में 0.5 कॉन्सेंट्रेशंस का जो है टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने 0.5 कॉन्सेंट्रेशन का पेट्री प्लेट में आपने डाल लिया 100 माइक्रोलीटर। सो इस तरीके से हर एक में आप रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस के 100 माइक्रोलीटर डालते जाएंगे और स्प्रेड करते जाएंगे टिल इट गेट एब्जॉर्ब्स कम्प्लीटली इन द मीडियम। ओके, इन द मीडिया। नाउ जैसे आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया, आपका जो स्प्रेड का जो आपका जो काम है वो हो गया है, देन यू अगेन इंक्यूबेट इट फॉर 24 आवर्स एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द कॉलोनीज, राइट। सो आपको उसको फिर से इंक्यूबेट कर लेना है 24 आवर्स एंड देन आफ्टर 24 आवर्स यू टेक आउट द पेट्री प्लेट एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ ईच प्लेट। ओके, आपको 24 घंटे के बाद फिर से निकाल लेना है और आपको कॉलोनीज काउंट कर लेने हैं। क्लियर? सो अभी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। ये आपका प्लेट है, यहाँ पर कॉलोनीज आ चुके होंगे, ये आपका ओरिजिनल प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से जो है कॉलोनीज आए हैं, यहाँ ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन कॉलोनीज आपके आएंगे अगर आप अच्छे से स्प्रेड आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से कॉलोनीज आते हैं, ग्रो करते हैं। अगर अच्छे से नहीं आए हैं इन केस, तो आपको क्या करना है, आपको रिपीटेशन करना है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, या फिर आपको कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ाना है आप अपने एंटीबायोटिक्स का। अगर मानिए कि लॉन आ जाता है, ठीक है, तो यू नीड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक दैट यू हैव टेकन। क्लियर? सो इस तरीके का आएगा आपका। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज को काउंट कर लेना है। ये आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करने का टेक्निक हमने ऑलरेडी बताया है। कोई भी प्लेट को आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है और यहाँ पर काउंट करना है कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लास्ट में आपको टोटल ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके का प्लेट काउंटिंग किया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप पेट्री प्लेट को उल्टा करके उसके बैक साइड में आप मार्किंग करके अच्छे से इस सेक्शन को काउंट करके देन यू कैन एड इट अप, यू कैन सम इट अप। ओके, नाउ आपको इस तरीके का टेबल बना लेना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इन mg/ml और यहाँ पर है नंबर ऑफ़ कॉलोनीज। तो कंट्रोल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉलोनीज आए होंगे क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक नहीं डला है, तो कंट्रोल में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कॉलोनीज आने चाहिए। उसके बाद सबसे लोएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है 0.5 में,
कंट्रोल से कम आएंगे। और इस तरह से हम देखेंगे जिस तरीके का हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे आपका जो है नंबर ऑफ कॉलोनीज कम होता चला जाएगा। ओके, जैसे हमने ब्रॉथ डाइल्यूशन में देखा, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था उस तरीके से हमारा ओडी जो है वो घट रहा था, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ा रहे हैं आपका नंबर ऑफ कॉलोनीज जो है कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है। नाउ यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल में देखिए कितने सारा कॉलोनीज है जो आपको काउंट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये इन्यूमरेबल ऑफ कॉलोनीज, ओके, ये काउंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर अच्छे से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम जो है हमारा कॉलोनीज है, मतलब इसको हम बोलेंगे MIC, मतलब ये है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन में जो है एंटीबायोटिक आपकी इनहिबिट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। तो आपको रिजल्ट में किस तरीके का लिखना है कि द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक शोड मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ब्रॉथ डाइल्यूशन में हम ऑप्टिकल डेंसिटी देखे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ था, शोड मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ कॉलोनीज, राइट। 0.5 में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज देखा, ये हमारा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज दिखा। जबकि हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमें मिनिमम कॉलोनीज दिखे, मिनिमम ओडी दिखे ब्रॉथ में, और मिनिमम कॉलोनीज दिखे हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज 2.0 mg/ml में हमने 145 कॉलोनीज को काउंट किया। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि देयरफॉर इन दिस एक्सपेरिमेंट द मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन इज 2.0 mg/ml। सो यहाँ पर MIC क्या हो गया, 2.0 mg/ml। क्लियर? सो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको कवर अप ज़रूर करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, जैसे मैंने बताया, अगर आपका लॉन आ जाता है देन यू नीड टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशंस। और अगर आपका जो है कॉलोनीज डिफरेंट फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इवेंचुअली नहीं बढ़ता है, दैट मीन्स यू नीड टू रिपीट योर एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको मैंने बता दिया, क्लियर आउट कर दिया। इसके बावजूद कुछ भी रह जाता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड if you want the complete notes of this video, follow our LinkedIn page, the link is in the description. And if you like this video, do give it a thumbs up and share and subscribe to our channel for more such related microbiology updates. And I'll see you in our next video. Thanks for watching.